जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले एमपी पटवारी कट ऑफ 2023 जिनका पेपर 15 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक था, उनका मैं शिफ्ट वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अपनी अपनी शिफ्ट चेक करें कि हमारा शिफ्ट में कितना स्कोर सेफ रह सकता है। जैसे मान लो किसी का 20 मार्च को पेपर है या फिर किसी को 20 अप्रैल का पेपर है, तो वो लोग जाने कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है हमारी शिफ्ट में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी शिफ्ट हार्ड और कौन सी शिफ्ट कठिन थी, जिसमें कितना उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि टॉपर के मार्क्स कितने थे कठिन या इजी शिफ्ट में और एवरेज मार्क्स कितने थे। तो दोस्तों मैं आज यहाँ पे यही सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ एक एक चीज़ को स्किप मत करना, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। आज मैं यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि हमारे शिफ्ट में कितना सेफ स्कोर रह सकता है। ठीक है, हर शिफ्ट का सेफ स्कोर बताऊंगा। अगर आप लोगों का उतना सेफ स्कोर बन रहा होगा तो आप बिल्कुल सिलेक्ट हैं। तो प्लीज़ अपनी अपनी शिफ्ट चेक कर लें। ओके दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम हो और किसी भी स्टेट का, मैं सबका एनालिसिस कराता हूँ, कट ऑफ कराता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15 मार्च का शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी कि इजी थी। ठीक है, और उसमें एवरेज मार्क्स लोगों के कितने बन रहे हैं और कितना आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च की जो शिफ्ट थी ना, शिफ्ट कैसी थी दोस्तों? इजी शिफ्ट थी। ठीक है, इसमें जो लोगों के एवरेज मार्क्स बन रहे थे ना, समथिंग अगर देखा जाए तो 122 के समथिंग लोगों के एवरेज मार्क्स बन रहे थे। कितना एवरेज स्कोर कितना हो रहा था? 122। ठीक है, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, जिनका पेपर 15 मार्च को था, अगर मैं इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करूं यहाँ पे, तो इसमें लोगों के मार्क्स घटने के चांसेस है। अगर मार्क्स घटते हैं तो 0 से 4 के समथिंग आपके मार्क्स घटने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, जिनका स्कोर 15 मार्च के समथिंग था तो 0 से 4 के बीच में आपके मार्क्स घट सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर अब मैं जी फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, कौन सी शिफ्ट थी? फर्स्ट शिफ्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट, ठीक है, सेकंड शिफ्ट कितनी? 15 मार्च। जो सेकंड शिफ्ट थी ना, ये हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट को था 15 मार्च को, मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे लोगों के एवरेज स्कोर 120 बन रहा था। कितना बन रहा था? 120 बन रहा था लोगों का एवरेज स्कोर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की, तो आपका कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है इस शिफ्ट में, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आपके अगर 10 से 12 मार्क्स इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, कितना मार्क्स? 10 से 12 मार्क्स। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपको लेके जाऊं तो फर्स्ट शिफ्ट में तो आपका एवरेज मैंने बता दिया कि लोगों के एवरेज, और लोगों के जो फर्स्ट शिफ्ट में था ना, हर किसी के नहीं बन रहे थे 122। कुछ ही लोगों का जो डाटा आया था सेंटर पर, सिर्फ उन्हीं लोगों का डाटा आया था। लेकिन सेकेंड शिफ्ट में लोगों के एवरेज मार्क्स इससे कम ही बन रहे थे, 120 से कम ही बन रहे थे। तो ये हार्ड शिफ्ट थी, इसमें भाई लोगों के 10 से 12 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 16 मार्च की, किसकी? 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट कैसी थी? ठीक है, 16 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो कैसी थी, वो मैं आपको बताने वाला। इसमें जो लोगों के एवरेज मार्क्स बन रहे थे, तो दोस्तों 16 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, इसमें लोगों के समथिंग मार्क्स बन रहे थे 118 के समथिंग, इसमें लोगों के मार्क्स बन रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इजी टू मॉडरेट प्लस हार्ड कर सकते हो इसको। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आपका 7 से 8 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो सेकंड शिफ्ट में लोगों का एवरेज मार्क्स, ये हार्ड शिफ्ट थी, पहली बात मैं आपको बताया था हार्ड शिफ्ट थी, और लोगों के मार्क्स समथिंग 110 के समथिंग लोगों के मार्क्स बन रहे थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो 9 से 10 नंबर इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं 27 मार्च की, तो 17 मार्च को आपकी फर्स्ट शिफ्ट कैसी थी? ठीक है,
फर्स्ट शिफ्ट कैसी थी, इजी थी कि मॉडरेट थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी मॉडरेट थी। तो लोगों के जो एवरेज मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं 123 के समथिंग आपके लोगों के एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, तो समथिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होगा 5 से 6 नंबर, ठीक है। आप अपनी शिफ्ट चेक कर लें दोस्तों। लास्ट में मैं कट ऑफ बताऊँगा कि 15 मार्क्स का कट ऑफ कितना जा सकता है, 16 मार्क्स का कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेकेंड शिफ्ट की, तो सेकेंड शिफ्ट में आपका एवरेज स्कोर कितना था और हार्ड शिफ्ट कितनी क्या थी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ यहाँ पे तो 125 इसमें एवरेज स्कोर बन रहा था और ये हार्ड शिफ्ट थी, तो इसमें आप उम्मीद कर सकते हो कि मेरे 8 से 9 नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं 18 मार्च पे। अगर मैं 18 मार्च की बात करूँ यहाँ पे तो शिफ्ट कैसी थी, ये हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है। शिफ्ट कैसी थी, ये हार्ड शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। कौन शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट। अगर मैं बात करूं फर्स्ट शिफ्ट तो इसका नॉर्मलाइजेशन आपको कितना लोगों का एवरेज स्कोर बन रहा था, तो लोगों का एवरेज स्कोर 123 के समथिंग बन रहा था, ठीक है। लोगों का मतलब स्कोर 123 के समथिंग बन रहा था। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितना नॉर्मलाइज उसमें हो सकता है, तो 5 से 6 नंबर इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकेंड शिफ्ट का हाईएस्ट हार्ड थी कि इजी थी, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ईवी शिफ्ट हार्ड थी और इसमें लोगों की एवरेज स्कोर बन रहा था 112, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 112 इसमें लोगों का एवरेज स्कोर बन रहा था और अगर इसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं तो 7 से 8 मार्क इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं 19 मार्च की बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में तो इसमें लोगों के जो फर्स्ट शिफ्ट में जो लोगों के एवरेज मार्क्स बन रहे थे 119 के समथिंग लोगों के एवरेज मार्क्स बन रहे थे। अगर इसमें बात करूँ नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें 10 से 13 नंबर का इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और दोस्तों ये हार्ड शिफ्ट थी, ये आपको याद रखना है। सेकेंड शिफ्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकेंड शिफ्ट कैसी थी, तो सेकेंड शिफ्ट भी भाई सेकेंड शिफ्ट बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट थी। तो इसमें लोगों का स्कोर बन रहा था 126। तो अगर मैं इसमें बात करूं यहाँ पे मुश्किल 2 से 3 नंबर आपका इंक्रीज होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। 2 से 3 नंबर इंक्रीज होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 15 मार्क्स का कट ऑफ कितना जा सकता है, 16 मार्क्स का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप लोग अपना अपना स्कोर चेक कर लेना कि हमारा कट ऑफ कितना रहेगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 15 मार्क्स, ठीक है, 15 मार्क्स को मैंने बताया था कि हार्ड शिफ्ट थी। तो अगर मैं इस कट ऑफ बताऊँ ओबीसी जनरल सबका कट ऑफ बताऊँ, अगर मैं यूआर की बात करूँ, ठीक है, यूआर की बात करूँ तो 137 से 140 के बीच रहेगा। ओबीसी की बात करूँ मैं यहाँ पे अगर ओबीसी तो 132 से 135 के बीच रहेगा, ठीक है। ये आपका इसका ओबीसी का और ये ओबीसी का और सॉरी ये यूआर का ये ओबीसी का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एससी का, ठीक है, तो यहाँ पे 122 से, ठीक है, 125 के बीच रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी के तो 117 से 120 के बीच आपका स्कोर रहने वाला है 15 मार्च का। अगर मैं बात करूँ 16 मार्च के लिए सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, 16 मार्च के लिए सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूआर का सेफ स्कोर, ओबीसी का, एससी का और एसटी का, ठीक है। तो यूआर का स्कोर कितना सेफ होना चाहिए, 134 से 137 और इसका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए 127 से 130, ठीक है। इसका एससी का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए 122 से 125 और एसटी की अगर मैं बात करूँ 118 से 121। इतना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन के, ओके। मैं आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने नॉर्मलाइजेशन बताया उसमें आप चेक कर लेना कि हमारा स्कोर कितना इंक्रीज हो सकता है, ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 17 मार्च की तो आपका अगर यूआर का अगर मान लो 144 से 147 बन रहा है यूआर से, ठीक है, इतना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए।
ओबीसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ओबीसी का सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, तो 137 से 140 के बीच रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एससी कैटेगरी के, तो एससी कैटेगरी का 132 से 135 के बीच रहना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी से, तो एसटी कैटेगरी का 127 से 133 के बीच रहना चाहिए। ओके, इतना स्कोर आपका रहना चाहिए सेफ। अगर मैं 18 मार्च की बात करूं यहाँ पे, कितने की 18 मार्च की अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूआर की, तो यूआर का जो सेफ स्कोर होगा 140 से 143, इतना आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए, इतने आपके मार्क्स होना चाहिए। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पे बात करूँ, ओबीसी कैटेगरी, तो 135 से, एक सेकेंड, 135 से 138 के बीच में आपका स्कोर रहेगा। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं यहाँ पे, तो अगर आपका स्कोर 129 से 133 के बीच बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, तो 122 से 125 के बीच में आपका स्कोर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। ओके, अब मैं बात करूं 19 मार्च के लिए, तो 19 मार्च का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। अगर 137 से 140 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है यूआर से, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपका स्कोर 130 से 133 के बीच बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आपका स्कोर 120 से 123 के बीच में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, तो एसटी कैटेगरी के लिए आपका स्कोर 117 से 120 के बीच होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आप लोगों का स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अगला वीडियो जरूर लेके आऊँगा और बताऊँगा आपको कि कैसे क्या और शिफ्टों का कट ऑफ जा सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।